थर्मोमीटर स्केल से रिलेटिव आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला न्यूमेरिकल है, अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज़ अ फिक्स पॉइंट मार्क एज 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एज मेजर्ड बाई द फॉल्टी थर्मोमीटर इज 59 डिग्री। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो ये थर्मोमीटर है, फॉल्टी थर्मोमीटर हैज़ अ फिक्स पॉइंट। देखो फिक्स पॉइंट का मतलब हो गया इसका, देखो 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये अपर फिक्स पॉइंट है, यानी कि इसको आप LFP बोलेंगे और इसको आप UFP बोलेंगे, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। जब इस थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो जो रीडिंग आती है वो 59 डिग्री आ रही है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सेल्सियस स्केल में इसकी सही रीडिंग क्या होगी। फॉल्टी थर्मोमीटर का मतलब ये होता है ये जो टेम्परेचर, ये जो स्केल है ये करेक्ट रीडिंग नहीं देता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो करेक्ट रीडिंग होगी सेल्सियस स्केल में वो क्या होगी, वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। 5 डिग्री एंड 95 डिग्री आप ध्यान रखना, ये आपका LFP है और ये आपका UFP है। ठीक है, और ये जो रीडिंग दे रहा है वो 59 डिग्री है। सेल्सियस स्केल में इसको फाइंड करना है। तो देखो फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो सेल्सियस स्केल में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेल्सियस स्केल का आप फार्मूला लगा सकते हो TC, यानी कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, और इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्या है, सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट होता है, और माइनस का 0, 0 इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है, इक्वल टू रीडिंग आपको किस में दे रखी है, फॉल्टी थर्मोमीटर, यानी कि इसको आप TFA लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको ना फ़ारेनहाइट नहीं पढ़ना है, इसको टेम्परेचर ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर। और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, देखो यहाँ पर LFP कितना है 5 डिग्री। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए, इसको आप लिखिए LFP। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका UFP माइनस का LFP। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका लोअर फिक्स पॉइंट, ये अपर फिक्स पॉइंट माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट। अब आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो TC माइनस 0, तो इसको आप TC ही लिखेंगे, या आप इसको C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 100 इक्वल टू। अब देखो ये जो फॉल्टी थर्मोमीटर है रीडिंग कितनी दे रहा था 59, तो यहाँ पर आप TFA पे क्या लिख दोगे 59 माइनस का इसका LFP कितना है 5 डिग्री, 5 अपॉन में UFP कितना है देखो 95 माइनस का, और LFP कितना है 5 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा TC अपॉन में 100 इक्वल टू 59 में से आपको 5 माइनस करना है, तो ये कितना आएगा 54 अपॉन में 95 माइनस 9, 95 में से 5 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम 0 से 0 ये कैंसिल कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा ये TC अपॉन में 10 इक्वल टू ये कितना आएगा 54 अपॉन में 9। आप 9 से 54 को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, 9 6 जा 54 होता है, तो इससे आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से TC अपॉन में 10 इक्वल टू कितना आ गया 6। अब देखो 10 डिवाइडेड बाई है, इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो TC इक्वल टू 6 इंटू 10। तो यहाँ से TC की वैल्यू आ जाएगी, TC कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें वैल्यू किस में निकालनी है सेल्सियस स्केल में। तो TC कितना आ जाएगा, यानी कि सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री
सेल्सियस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको 30 डिग्री सेल जो आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिया है वो 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि सेल्सियस स्केल में वैल्यू गिवन में है, फ़ारेनहाइट में आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप चाहे C इक्वल टू लिख सकते हो या आप गिवन में क्या कर सकते हो, गिवन में आप टी C इक्वल टू लिख लीजिए या आप इसको नॉर्मली C इक्वल टू भी लिख सकते हैं। कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू किस में फाइंड करनी है, फ़ारेनहाइट। तो इसको आप या तो TF लिख सकते हो या आप इसको क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है आपका C अपॉन में 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9। ये आपका सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन हो गया। हमें वैल्यू F में कैलकुलेट करनी है, फ़ारेनहाइट स्केल में कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप वैल्यू पुट कर दो। देखो C कितना है 37 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 की 9 में करनी है, 5 की इसमें करनी है। तो 5 की पहले मैं करता हूँ, तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो 5 इंटू F माइनस 32 इक्वल टू 9 इंटू 37। अब 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एफ ये हो जाएगा 5F माइनस 5 की 32 में मल्टीप्लाई करिए। देखो 5 टू जा 10, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इक्वल टू ऐसे 9 से करिए। 9 7 जा 63 होता है, यानी कि 3 आएगा, और 9 3 जा 27 और 6 कितना हो गया 33 हो जाएगा। अब देखो 160 आपका माइनस का है, इधर आएगा प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे आप 5F इक्वल टू 333 प्लस 160। इन दोनों का आप सम कर लीजिए। इन दोनों का जब सम करोगे तो देखो 3 प्लस 0 कितना आएगा 3, 3 प्लस 6 कितना आएगा 9 और 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, यानी कि 493 आएगा, डिवाइडेड बाय वो इधर आएगा 5F इक्वल टू दिस। यहाँ से आप F कैलकुलेट करना है, तो F इक्वल टू कितना आएगा 493 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये 5 इंटू में है, इधर आके क्या आएगा इसके डिवाइड में आएगा। अब 5 से आपको 493 में डिवाइड करना है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी जो रीडिंग आएगी वो कितनी होगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।